मालिक, मल्लेश आया है। मल्लेश? कौन है वो? वही रुद्रांगी का जो पति है मालिक। हट! कौन है बे मल्लेश? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता। और उस जंगली कुत्ते ने अपने कुत्तों के झुंड में सबको बहका दिया। जो कुत्ता वफादार ही नहीं, वो मालिक के किस काम का? ए कर्णम, पानी क्यों बंद कर दिया? ये मेरा नहीं, मालिक का फैसला है। तुम्हें कुछ तो देना होगा। अब तुम ही सोचो कि उन्हें क्या देना है। इसलिए अब से पानी बंद। भैया अब क्या करें? आज से भीमराव तालाब का पानी हमारे लिए बंद हो गया है। अब फसल कैसे उगेगी? बैल को क्या पिलाएंगे? बच्चे क्या पिएंगे? और हम कैसे जिएंगे? बस एक ही तरीका है, उसके सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा। भाई, पूरे गांव में सूखा पड़ा है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तुम लोग थोड़ा सब्र क्यों नहीं रखते? अरे सब्र रखने का वक्त नहीं है। अरे चुप वो रहो, ऐसे आंसू कैसे भी कर फैसला ले सुना सकता है? ए, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। उसने इस बार बहुत ही चालाकी से जाल बिछाया है। हम भी मर जाएंगे लेकिन रुद्रंगी को उसके पास नहीं भेजेंगे। क्या कहते हो मल्लेश भाई? थोड़ा सा पानी बचा कर रख, हमारे पास और पानी नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा। क्या हाल बना रखा है। बैल प्यासा, फसल सूख रही है, तुम लोगों के गले भी सूख रहे हैं। बस तालाब ही तो चाहिए। इसके लिए इतना कष्ट क्यों झेलना है तुम्हें? बस 5 मिनट के लिए मालिक के पास रुद्रांगी को सोने के लिए भेज दो। तो बदले में तुम्हें पानी मिल जाएगा। इतनी हिम्मत? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मालिक का कहना है। अरे मल्लेश भाई, मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे डर लगता है। ए कर्णम, जाकर बोल दे उसे। हम लोग भले ही गरीब हों, लेकिन हमारी भी इज्जत है। जरूरत पड़ी तो जान गवा देंगे, लेकिन इज्जत नहीं बेचेंगे। जा बोल दे। तुम लोगों की बुद्धि बहुत तेज है। अगर तालाब सूख गया ना, तो तुम सब मारे जाओगे। मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया, पर फिर आऊंगा। क्या जवाब आया कर्णम? मेरी बात मान ली क्या? मुझे लगता है उन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मसम्मान और इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। इज्जत क्या? उन लोगों की इज्जत भी होती है, ये नहीं पता था। कुछ ही दिनों में उन्हें चुनना पड़ेगा, जान या फिर इज्जत। तब कमीने दौड़ते हुए आएंगे और मेरे तलवे चाटेंगे। चलो देखते हैं। ऊपर वाले, सब प्यासे हैं यहाँ। फसल सूख गई है, बैल मर गए हैं, हम क्या करें? थोड़ा सा पानी दोगी दीदी? प्यास लगी है। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मेरे दादाजी प्यास से मर गए, हमारी बकरियां भी मर गई। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इसका मतलब
मतलब मैं भी प्यास से मर जाऊंगी क्या दीदी? माँ, उठो माँ, मुझे प्यास लगी है। फसल सूख रही है, बैल मर रहे हैं। और 2 दिन ऐसा चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। एक बूंद पानी नहीं है। क्या हुआ रुद्रंगी? तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है? गांव वालों को इस तरह मैं भूख प्यास से मरता हुआ नहीं देख सकती। तालाब का पानी बहुत जरूरी है तुम सबके जीवन के लिए। इसका मतलब तुम मालिक के पास जाकर रात बिताओगी? क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानती, पर एक बात मैं जानती हूँ कि अगर मुझे तुम सबको बचाना है तो अपनी कुर्बानी देनी होगी, और ये फैसला मेरा अपना है। ये गलत है बहन, ऐसा फैसला मत लो। अगर मलेश भाई को पता चल गया ना तो गला काट देगा। रुद्रांगी, तुमने सुना ना मल्लेश, रुद्रंगी कैसी बातें कर रही है? ये सही है। इस फैसले में मैं इसके साथ खड़ा हूं। अगर आपको लगता है हम गलत हैं तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। तो इसमें गलत क्या है? ये त्याग है। रुद्रंगी जो करने जा रही है, इससे बड़ा त्याग दे पाना संभव नहीं है। आपकी बात सही साबित हुई। आप जैसा चाहते थे अब सब कुछ वैसा ही होने वाला है। वो अकड़ू मल्लेश रुद्रांगी को आपके पास लाने के लिए तैयार हो गया है। आप जीत गए मालिक। आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे मालिक? मालिक, मालिक। यही बात मल्लेश को मुझसे कहनी पड़ेगी। रुद्रांगी तो आपको मिल ही जाएगी मालिक। गांव वालों से और क्या चाहिए? एक शेर कभी अपने शिकार को बख्शता है क्या? नहीं मालिक। तो ये भीमराव कैसे बख्श देगा? उसे यहाँ आकर अपनी बीवी को मुझे सौंपना होगा, समझा देना। कर्णम, क्या कहा मालिक ने? तुम लोगों की किस्मत खराब है। जब मालिक चाह रहे थे तो तुम नहीं माने, अब जब तुम मान गए हो तो मालिक नहीं चाह रहे। क्या कहा उन्होंने? मेरी बात का बुरा मत मानना, बात बहुत सीधी सी है। मालिक को रुद्रांगी चाहिए, वो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन उनके अहंकार को जो ठेस पहुंची है उसकी भरपाई तुम करोगे। मालिक ने कहा है कि मल्लेश को मेरे पैरों पर गिरना होगा और उनके सामने तुझे गिड़गिड़ाना होगा, तभी तालाब का पानी खुलेगा। मल्लेश मेरी बात सुनो, सांप पर भरोसा किया जा सकता है पर मालिक पर नहीं। ये जरूर उसकी चाल है, इसीलिए तुम महल में मत जाना। मल्लेश मत जाना। तुम्हें जाना होगा, उस मालिक के सामने घुटने झुकाने होंगे। गांव वालों का सवाल है। कोई नहीं रोकेगा। मल्लेश को मालिक के पास जाना होगा। मालिक, मल्लेश आया है। मल्लेश? कौन है वो? वही रुद्रांगी का जो पति है मालिक। हट, कौन है बे मल्लेश? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता। और उस जंगली कुत्ते ने अपने कुत्तों के झुंड में सबको बहका दिया।
जो कुत्ता वफादार ही नहीं, वो मालिक के किस काम का है रे? जो होना था वो तो हो गया मालिक, अब आगे क्या करना है? Bend your knees. Your eyes should touch my feet. माफ कीजिए मालिक। दो कौड़ी की औकात नहीं है भूतनी के, लावारिस कुत्ता है तू। मेरे सामने आवाज चढ़ाई, मुझे चुनौती दी तूने। मेरा नाम लेते वक्त तेरे शब्दों में इज्जत क्यों नहीं थी? मुझसे मुकाबला करने चला था तू? हाँ? ये रुद्रंगी गांव क्या तेरे बाप का है क्या? मेरा नहीं तो किसका है हरामखोर? भक्त भगवान को पूजते हैं और गुलाम अपने मालिक को। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी बीवी को बिस्तर में पाकर मेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मेरे अहंकार का क्या? उसकी भरपाई सिर्फ तू करेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो जो मैं कहता हूँ वो बोल। आपकी गुलामी करने के लिए हम पैदा हुए हैं। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि आपकी गुलामी कर सकें। मैं अपनी पत्नी को आपकी दासी बनाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को आपकी दासी बनाऊंगा मालिक। आप जो मांगेंगे वो हम देंगे। आप जो मांगेंगे वो हम देंगे। चाहे फिर मेरी पत्नी की इज्जत हो या मेरी जान हो। चाहे मेरी पत्नी की इज्जत हो या फिर मेरी जान हो। अरे क्या हो गया मालकिन? मालकिन आप ठीक तो अरे मल्लेश, इतना सब होने के बाद तू मालिक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है। देख रहे हो ना, भीमराव देशमुख नाम है। मैं अगर चाहूं तो तुम सबकी बीवियां, बहनें, भाभियों के साथ जब चाहे सो सकता हूँ। भूतनी के, ये भीमराव देशमुख का राज है। मल्लेश, यू आर गुड बॉय। जाकर अपनी पत्नी को दुल्हन की तरह सजा कर लेकर आ जा। मैं तेरी पत्नी के साथ क्या क्या मजे करूंगा, इस कल्पना से ही तू तड़प तड़प कर अंदर से मर जाएगा। जैसा आप कहें मालिक। मल्लेश, मालिक, तुझे मैं पसंद करता हूँ, वादा करता हूँ। जैसे ही तेरी पत्नी मेरे बिस्तर पर लेट जाएगी, मैं पानी छोड़ दूंगा, लोगों की प्यास बुझ जाएगी। वादा है मेरा। धन्यवाद मालिक। देखो, अपना मल्लेश आ गया। मालिक ने क्या कहा? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जिसका दिल खून के आंसू से भरा हुआ हो, उसकी जुबान कैसे खुलेगी बेटी? बताता हूँ मालिक ने क्या बोला। मालिक तालाब का पानी गांव वालों को देने के लिए तैयार है। बदले में रुद्रांगी को उनके पास जाना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। इस पत्थर में भगवान वास करते हैं, ये समझ के इसे पूज रहे थे। लेकिन अब समझ में आया, भगवान तो हमारे सामने ही थे अब तक। माफ करना, हम आपको नहीं पहचान पाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते।